आप गलत बात कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए, आप फकीरी लाइन हैं। क्या बोला तूने? आप फकीरी लाइन हैं, तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। फकीर को चाहिए क्या? तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतिहास की किताब में स्कूल में क्या पढ़ा है आप जानते हैं? आपने भी पढ़ा होगा। अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो। ऐसे लोगों को कंडम किया जाना चाहिए जो देश के अंदर जाति और मजहब के आधार पर भावनाएं भड़का करके समाज को बांट रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है। आप अभी कह रहे हैं जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, लगातार इस प्रकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे विद्वेष फैल रहा है समाज में। घर वापसी क्या है? जिन लोगों को धर्मांतरण कराया गया था, अगर वो स्वेच्छा से घर वापस आना चाहते हैं, अगर स्वेच्छा से आना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लोभ लालच के होना चाहिए, और आप जो घर वापसी करते हैं उसमें ये नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, तुम्हें राशन कार्ड और आधार कार्ड मिलेंगे, ये प्रलोभन नहीं है। हर महीने 50 लाख रुपए का खर्च है। क्या बात कर रहे हैं? 1000 परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने का इतना पैसा लग रहा है, और आप कह रहे हैं स्वेच्छा से घर वापसी हो रही है। 40 बच्चे नहीं, 4 बच्चे पैदा करो, औरत के नाम पे धब्बा है ये बात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक महिला से कहना कि 4 बच्चे पैदा करो, 40 बच्चे पैदा करो, औरत मशीन नहीं है ना बच्चा पैदा करने की। जो बातें आप कर रहे हैं, क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं? अरे जी, बहुत मोदी जी तो बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, डिजिटल इंडिया की, वो बात कर रहे हैं भारत को सुपर पावर बनाने की, गरीबी हटाने की, लेकिन उनके किए कराए पर पानी फेरने के लिए बहुत से लोग हैं, और माफी चाहता हूं उसमें नाम आपका भी लिया जाता है। मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं कि भारत की राजनीति में राष्ट्रवाद की बात करना विकास के एजेंडे में कहां से बाधक है। क्या मेरे पास वो कुछ बयान है, मैं वो सुनाना चाहता हूं, और फिर आपसे पूछूंगा कि इसमें राष्ट्रीयता कहां है। जैसे आप राष्ट्रवाद कह रहे हैं, ये कौन से राष्ट्रवाद का प्रतीक है? जरा वो बयान देखिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जो हरिद्वार की पहचान है, इसकी पवित्रता को बनाए रखने का दायित्व हम सबका है, और यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद होना चाहिए। इस बात को ध्यान अवश्य किया जाना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी, पवित्रता की दृष्टि से भी। ये एक पहला उदाहरण है, ये आप ही का बयान था, इसके बाद और है। चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं। कोई हिंदू श्रद्धालु पूरी दुनिया के अंदर का आता है, वहां पर वह जूता चप्पल पहन करके नहीं जाता है, वहां की पवित्रता का ख्याल रखता है। लेकिन कोई विधर्मी आकर के वहां अंडा बेचने का कार्य करेगा, अंडा लेकर के जाएगा, चमड़े के जूते लेके जाएगा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अपनी ताकत हम देश के विकास में लगाएं, न कि परिवार में संख्या बढ़ाने में लगाएं। जो कहते हैं कि हिंदुओं को भी 40-40 बच्चे, 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हम लोगों ने अपने भाषण में सारी बातें कही हैं और बराबर कहते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पहले आप ये बताइए, आप फकीरी लाइन हैं, तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए। फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना है। तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? नहीं, अभी मेरे तो अभी महाकुंभ चल रहा है, वहां पर जिस तरह हमने श्रद्धालुओं की डुबकी लेने की प्रक्रिया को देखा है, वहां लोग जा रहे हैं, वहां तो कोई जाति मायने नहीं रख रही, हर आदमी जाना चाह रहा है। लगभग 55 करोड़ 57 करोड़ लोग अब तक जा चुके हैं। नहीं। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि ये मृत्यु कुंभ है, लालू यादव कहते हैं ये कुंभ फालतू कुंभ है। ये कहीं वोट बैंक खिसकने का अंदेशा तो नहीं? पहले बात तो कि ये जो आंकड़ा सरकार जारी कर रही है 55 करोड़, ये कंप्लीटली अनबिलीवेबल नंबर है। 55 करोड़ का मतलब है आधा इंडिया। क्या हम लोग कह रहे हैं आधा इंडिया चला गया कुंभ में? सर, ये केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। लॉजिक भी लोगों ने ऐसे डिफाई कर दिया है। इस सरकार को हर चीज को बड़ा करके बताने का जो एक नशा है, बहुत लोग बहुत बड़ी संख्या में कुंभ में जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन 55 करोड़ का मतलब आप समझ रहे हैं नाविका जी, आधा इंडिया हो गया। क्या आधा ये संभव है कि आधा इंडिया इलाहाबाद में चला जाए? और अगर 55 करोड़ लोग जाएंगे, वो व्यवस्था कभी हो सकती है? भाई पूरे बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, आप कह रहे हैं 55 करोड़ खाली इलाहाबाद में चले गए? पूरे यूपी में प्रयागराज, चलिए गलती हो गई कि भाई पहले तो इलाहाबाद ही था। आप ये समझिए कि पूरे यूपी की आबादी है 20 करोड़ 22 करोड़, सिर्फ प्रयागराज में 55 करोड़ लोग आ गए। प्रमाण दो मुझे।
प्रमाण दो मुझे आज। यार प्रशासन ने ऐसे इसको हर चीज को इवेंट बना देना है। भाई कुंभ आज से नहीं सदियों से होता आया है। जब भी कुंभ होता है ये हिंदुओं के आस्था का बड़ा पर्व है। लोग जाते हैं, बड़ी संख्या में जाते हैं, करोड़ों की संख्या में जाते हैं। अब वो 5 करोड़ गए या 10 करोड़ गए मुझे पता नहीं, और मुझे इतना मैं जरूर कह सकता हूं 55 करोड़ तो नंबर नहीं हो सकता है। ये फिजिकली और लिटरली संभव ही नहीं है। सर मुझे मतलब अगर आप पूरे क्षेत्रफल को देखिएगा और हर आदमी के खड़े होने की जगह से उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो और इनटू नंबर ऑफ डेज तो 55 करोड़ हो ही नहीं सकता है। तो ये तो आंकड़ा गलत है। दूसरा, वहां जो हादसे हुए उसको लेकर जरूर सवाल या निशान उठाए जाएंगे। जब सरकार जब आप बड़े दावा करते हैं कि भाई मैं बिल्कुल साफ हूं, तब थोड़ी भी दाग लगेगा तो लोग सवाल उठाएंगे। कुंभ के कहां से दिक्कत हुई है? जिस दिन भगदड़ हुई, जो स्टैम्पेड हुआ, पूरे दिन सरकार ने यह कहा ही नहीं कि स्टैम्पेड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितने लोग हताहत हुए। अब मतलब पूरी मीडिया ब्लैंक है। ये देश में अपने आप में अप्रत्याशित घटना है कि स्टैम्पेड हुआ और कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई 10 लोगों की जान गई या 100 की गई। अगले दिन सरकार ने कोई एक आंकड़ा जारी किया जो कोई मानने को नहीं तैयार है। आप अगर ये बता दें कि भाई, और वहां के खुद शंकराचार्य कह रहे हैं, कोई ममता बनर्जी कह रही है, ऐसी बात नहीं, शंकराचार्य वहां पे कह रहे हैं कि गलत हुआ या आंकड़ों की जानकारी नहीं है। मीडिया वाले भी बता रहे हैं, कुछ लोग अगले दिन आप लोग भी दिखा रहे थे। उस दिन मतलब दिखाए थे कि लोग हताहत हुए हैं। लोग हताहत नंबर तो जो सरकार बताएगी वही आपको बताना है। क्यों नहीं? क्योंकि आप थोड़ी जाकर गिन सकते हैं। मीडिया एक जगह पे मीडिया जाके गिन नहीं सकती है, लेकिन अगर ये कहीं ऑपोजिशन रूल स्टेट होता तो लोग दिखाते भाई इतना मिसमैनेज हो गया, आपने हिंदुओं के सेंटीमेंट का ध्यान नहीं दिया। चूंकि अब ये प्रो हिंदूवादी गवर्नमेंट है, अपने आप को क्लेम करती है, तो हिंदू के पर्व में वहां पर कोई हताहत हुआ ये हिम्मत तो कोई करेगा नहीं दिखाने की। बात जो है सच्चाई वो सब समझ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब उसको लेकर नेताओं ने जरूर बयान दिए हैं और देंगे ही देंगे कि भाई ये जारी तो करो। ये तो लोग कोर्ट में गए हैं, लोकसभा में अखिलेश जी ने ये बात उठाई है कि भाई ये बताओ तो कि कितने लोग हताहत हुए। ये क्यों नहीं, लोकतंत्र में लोग क्यों नहीं पूछेंगे? इसलिए कि योगी जी ने कह दिया कि 55 करोड़ आए और लेकिन उसको मृत्यु कुंभ बुलाना नहीं, वो शब्द प्रयोग पर आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन ये शब्द प्रयोग कोइंसिडेंस है। नहीं, हर बार इसी तरह का रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, वो जाकर आप ममता जी से पूछिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये उठा कहां से है? अगर वहां पर स्टैम्पेड नहीं होता तो कैसे कोई इसके लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग कर सकता था? स्टैम्पेड हुआ, अगर सरकार ने मान लिया हो तो भी इतना बड़ा आयोजन है, वहां हो सकती है गलती, दुर्घटनाएं हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा बता रहे हैं कि हमारे राज्य में तो